बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। लाहौर में दफा 144 नाफिज, जलसे, जुलूस, एहतजाज और रैलियों पर पाबंदी आयद। सूबाई महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में एहतजाज, धरने और मुजाहरों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई, जिसका नफाज आज से होगा और 7 रोज तक जारी रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी लाहौर में ट्रैफिक और सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल के पेश नज़र लगाई गई। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने आज लाहौर में रैली का ऐलान कर रखा है, जबकि लाहौर में औरत मार्च भी मुनक्किद किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से जमान पार्क केनाल रोड से PTI कारकुनान को हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस की जानिब से जमान पार्क के करीब वाटर कैनन और भारी नफरी पहुँचा दी गई। ख्याल रहे कि तहरीक इंसाफ ने आज लाहौर में रैली का ऐलान कर रखा है। रैली के हवाले से फवाद चौधरी का कहना था कि रैली आइन और अदलिया से सहारी यकजहती के लिए निकाली जाएगी। तो दूसरी जानिब महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर में दफा 144 नाफिज कर दी। सूबाई महकमा दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में एहतजाज, धरने और मुजाहरों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई, जिसका नफाज आज से होगा और 7 रोज तक जारी रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी लाहौर में ट्रैफिक और सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल के पेश नज़र लगाई गई। KP इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के दरमियान इजलास बेनतीजा ख़त्म। इजलास में सूबे में इलेक्शन के इनेकाद के लिए तारीख का ऐलान ना हो सका। गवर्नर हाजी गुलाम अली और इलेक्शन कमीशन में सूबाई असम्बली इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक ना हो सका। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के दरमियान मज़ीद एक इजलास आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगा। कबल अज़ीं गवर्नर KP हाजी गुलाम अली की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें KP में इंतखाबात के इनेकाद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन की वफूद में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी और DG लॉ शामिल थे। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ब्रीफिंग भी दी। वाज़िया रहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन का वफूद गवर्नर से मुशावरत के लिए पहुंचा है। मुल्क में इंतखाबात नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इंतखाबात के हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना, दाखिला और दिफा के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। शख्सियात से मुतल्लिक़ अदलिया के इदारे में फ़र्क देखा गया। लोग कहते हैं कि आप तनकीद करेंगे तो तौहीन अदालत के मर्तकब होंगे, तनकीद हो तो इदारों के सरबराहों को खुद एहतसाब करना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून का कहना था कि इमरान खान को अब ख्याल आया कि अदलिया बचाओ तहरीक चलानी है, खुद अपनी हुकूमत में अपोजिशन पर मुसालिम ढाए। इस वक्त ये आवाज़ बुलंद होती थी कि अदलिया किसी न किसी तरह सतह पर दबाव का शिकार है। इमरान खान का अपने केसेस में रवैया किसी तरह भी काबिल तहसीन नहीं रहा। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हर शहरी का हक है कि हर फैसले के मेरिट पर बात करे। पिछले 3 माह से इस्लामाबाद की अदालत इमरान खान को नोटिस भेज रही है। अदालत नोटिस भेजती है और इमरान खान टांग पे टांग रख कर बैठे रहते हैं। जहां फर्द जुर्म होनी थी, इमरान खान ने वहां पेश होने की जहमत ही नहीं की। इमरान खान को अपने किरदार को मद्देनजर रखना चाहिए, उसमें यकसानियत होनी चाहिए। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान अदलिया बचाने नहीं, अदलिया से बचने निकला है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में तर्जुमान वफाकी हुकूमत मरियम औरंगज़ेब के कहा कि हुक्मरान की अदलिया बचाओ तहरीक मुल्क के निज़ाम अदल के मुंह पर तमाचा है। अदलिया नवाज शरीफ जैसा शेर लीडर बचाता है। पुलिस के डर से बिल में छुप जाने वाला गीदड़ नहीं, पुलिस के डर से बिल में छुप जाने वाला गीदड़ नहीं। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडेड एजेंट, तोशाखाना चोर, कौम के 190 मिलियन का अमानत खोर, अलकाद ट्रस्ट का रिश्वतखोर, अदालती भगोड़ा गीदड़ अदलिया बचाने नहीं बल्कि अपने जुर्म से फरार अदलिया से बचने निकला है। मरियम औरंगज़ेब का मजीद कहना था कि अपनी चोरियों और जुर्म पर अदलिया से बचाओ तहरीक के पीछे ना छुपो। अदलिया को तब बचाना था जब साकिब निसार को झूठे, सादिक और अमीन सर्टिफिकेट देने के लिए फ़ोन करते थे। तोशाखाना केस में इमरान खान की मुसलसल 7 अदम पेशियां, हाईकोर्ट ने तफसीलात जारी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जारी तहरीरी फैसले के मुताबिक इमरान खान तोशाखाना केस में मुसलसल 7 मरतबा हाजिर नहीं हुए। तहरीरी फैसले के मुताबिक इमरान खान मुसलसल आइन की पामाली कर रहे हैं। 15 दिसंबर 2022 से अब तक एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत का कहना है कि अगर इमरान खान 13 मार्च को भी अदालत के सामने पेश ना हुए तो वारंट गिरफ्तारी दोबारा बहाल हो सकते हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान के जारी नाकाबिल ज़मानत वारंट मनसूख करने की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को हुक्म दिया कि वो 13 मार्च को सेशन अदालत में पेश हों। खबर शामिल करेंगे खुईरटा आज़ाद कश्मीर से असिस्टेंट कमिश्नर खुईरटा सरदार मुश्ताक अहमद का खैरोटा क्रॉस दरबार दीगर बाजारों की चेकिंग, आतिशगीर मादे के फ़रोग पर मुकम्मल पाबंदी,
पर अमल दरामद करते हुए सामान जब्त। दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। मुख्तलिफ जनरल स्टोर्स की चेकिंग के दौरान ज़ायदुल मयाद अशिया रखने पर भारी जुर्माने भी किए गए। मजीद थोक फरोशों की जानिब से दर्ज शुदा कीमत की कटिंग और अपनी जानिब से नई कीमत दर्ज शुदा घी के टिन भी जब्त किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर खोईरट्टा सरदार मुश्ताक अहमद का कहना था कि आवाम भी अपनी जिम्मेदारी का सबूत दें। अगर कोई दुकानदार पुरानी कीमत की कटिंग करके नए रेट पर अशिया दे रहा है तो उसकी शिकायत फौरी तौर पर तहसील इंसामिया को दें। ऐसे गराम फरोशों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद उनका कहना था कि आतिशगीर मादा वाली तमाम अशिया की फ़रोख्त पर दफ़ा 144 नाफिज है। अगर कोई भी दुकानदार फ़रोख्त करते पाया गया तो उसके खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वाली दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। भिंबर आज़ाद कश्मीर से अमजद हुसैन आलम की रिपोर्ट के मुताबिक चातला हेट नहर में छलांग लगाने वाला नौजवान की डेड बॉडी की तलाश में दूसरे दिन भी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर विंग के सैली इदारे पाउंड रेस्क्यू के गोताखोर तलाश में जारी रहे। 1112 के साथ मिलकर दूसरे दिन भी शाम तक ऑपरेशन जारी रहा। आज तीसरे दिन भी भिंबर की टीम खिदमत सर अंजाम देगी। कल खाना पानी की बोतलें इदारा भिंबर से लेकर गया था। रेस्क्यू टीमें और गुरसा दीगर अफराद जो मौजूद थे नहर पर सबको खाना खिलाया गया। आज भी इदारा खिदमत खलक का काम करेगा। अवाम दुआओं की अपील है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।